40 लाख में बिकत हा पेपर नीट परीक्षा के, चौपट कर देला चाचा सिस्टम और शिक्षा के। सवाल है, मैं अदालत में जाके नीतीश कुमार से ये बोलूँगा कि रोज गिरता नदिया में पुलवा धज्जा ला दीवार हो, कैसे कहीं हम तू अच्छा बाड़े बतावा नीतीश कुमार हो। एक ईमानदार नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लालू यादव जैसे दर्जनों नेता पे आपने केस चलाया और खुद मुख्यमंत्री बैठ गए। आप अकेले आरजेडी की तरह कभी भी न सत्ता में आ सकते हैं और न भी आए थे। ये तेजस्वी यादव को लेके बार बार कहते हैं, उनके एजुकेशन पे सवाल उठाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप इंजीनियरिंग करके कितना अच्छा से सिस्टम चला रहे हो। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए सरकारी हो, तेजस्वी भैया चले हैं कंधवा पे उठा के जिम्मेदारी हो। और नमस्कार दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है। राजद कार्यालय में आज हमारे साथ हैं नालंदा जिला के एक युवा कवि हैं और ये जो कवि हैं वो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं और उन पे एक गाना भी बनाए हैं। चलिए हम इनसे कुछ वो जो गाना के जो कुछ लाइन हैं वो हम सुनने की कोशिश करते हैं। और नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विचार को रखने के लिए। जी। मैं प्रिंस आनंद नालंदा ज़िले से हूँ और तेजस्वी यादव जी का जो निरंतर जो एक यात्रा चल रहा है और जो उनकी जो प्लानिंग हो रही है, माई बहन योजना जो है, उन सब को लेके मैंने कुछ लिखा है। और लालू यादव का जो पूरा कार्यकाल रहा है और इन निकट अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में जो पेपर लीक हुए हैं उन सबको अपने कविताओं के माध्यम से। और मेरा एक नीतीश कुमार से सवाल है कि रोज गिरता नदिया में पुलवा धज्जा ला दीवार हो, कैसे कहीं हम तू अच्छा बाड़े बतावा नीतीश कुमार हो। सगरो बढ़त अपराध घोटाला, रात दिन भ्रष्टाचार हो, कैसे कहीं हम तू अच्छा बाड़े बतावा नीतीश कुमार हो। 40 लाख में बिकत हा पेपर नीट परीक्षा के, चौपट कर देला चाचा सिस्टम और शिक्षा के। कमीशन खेला कितना बतावा चोरबा संघे मिलके चौकीदार हो, कैसे कहीं हम तू अच्छा बाड़े बतावा नीतीश कुमार हो। मैं युवा कवि प्रिंस आनंद, और ये नीतीश कुमार से सीधा सवाल है कि ये जो जितने आपके सपोर्टर हैं, जितने ढोंग ढकोसला करने वाले हैं, आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि नीतीश कुमार स्वच्छ हैं, अच्छे हैं, युवा के सपोर्टर हैं, इतने सारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा। पेपर लीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, उनके साथ आपका सेल्फी आ रहा है, ऊपर से लाठियाँ बरसा रहे हो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, ऊपर से जेल भेज रहे हो और ये सब, और थर्ड पार्टी को खड़ा कर रखे हो, और कोई वहाँ पे वैनिटी बैन लेके जा रहा है, और ये सब चीज़ें तमाम जो ड्रामेबाजी चल रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ों को लेकर गाने के माध्यम से जो बिल्कुल गुनगुनाया कि नीट पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा में सही ढंग से प्रकाशित नहीं हो रहा है, ये सब मतलब रियल घटना है। और आपको लगता है कि नीतीश सरकार अच्छा काम बिल्कुल रियल। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये सवाल है, मैं अदालत में जाके नीतीश कुमार से ये बोलूँगा कि रोज गिरता नदिया में पुलवा धज्जा ला दीवार हो, कैसे कहीं हम तू अच्छा बाड़े बतावा नीतीश कुमार हो। सगरो बढ़त हा अपराध घोटाला, रात दिन भ्रष्टाचार हो, कैसे कहीं हम तू अच्छा बाड़े बतावा नीतीश कुमार हो। 40 लाख में बिकत हा पेपर नीट परीक्षा के, चौपट कर देला चाचा सिस्टम और शिक्षा के। कमीशन खेला कितना बतावा चोरबा संघे मिलके चौकीदार हो, कैसे कहीं हम तू अच्छा बाड़े बतावा नीतीश कुमार हो। ये बिल्कुल, मैं युवा हूँ और इतनी जो धांधली हो रही है, और संजीव मुखिया के फ़ोटो वायरल हुआ है आपके साथ, सम्राट चौधरी के साथ आपका फ़ोटो वायरल हुआ है, और ये जो पर्दादारी कर रहे हो, ये सत्ता में रह के ये जो दबाव में ला रहे हो, और ये जो फ़ोटो डिलीट कर रहे हो उनका, पेपर लीक करने वालों का, ये सब नहीं चलेगा। बिल्कुल युवा नेतृत्व जो हमारा है, तेजस्वी यादव की बात हो या जिले स्तर पे हो या जितने भी लोग हैं ग्राम स्तर पे, मैं खुद गाँव से आता हूँ और मैं हर एक चीज़ को समझ रहा हूँ। ये पहले 20 साल 30 साल, ये 2005 वाली चीज़ें नहीं है कि एक ईमानदार नेता जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लालू यादव जैसे दर्जनों नेता पे आपने केस चलाया और खुद मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जितने भी जो समर्थक हैं आपके, और मैं ये खुल के कहता हूँ पूरे डंके के साथ है कि आप अकेले आरजेडी की तरह
कभी भी न सत्ता में आ सकते हैं और न भी आए थे। मैं ये लिख के कह देता हूँ। और अब ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं, कुछ तो ईमानदारी से काम कर लो। कब तक जोड़ तोड़ के इधर से उधर घूम घाम के अपना कुर्सी बचाते रहेंगे? समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग करके एक आदमी इतने सारे पेपर लीक हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। एक इंजीनियर मुख्यमंत्री ये तेजस्वी यादव को लेके बार बार कहते हैं, उनके एजुकेशन पे सवाल उठाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप इंजीनियरिंग करके कितना अच्छा से सिस्टम चला रहे हो। इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, इतने सारे, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं भाई? ये क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये जो 20 साल में नीतीश सरकार जो रही वो बिल्कुल कोई विकास नहीं कर पाया? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक होता है ना, जैसे घर बनाते हैं ना, उसके पहले प्लॉट खरीदा जाता है, राइट। तो लालू यादव जी ने ना पूरा प्लॉट खरीद के दिया, पूरा गांव बसा के दिया, सारा कुछ घर बर बना के दिया सारा। और ये सब जो ना एंट पेंट लगाने में करने में ना 20 साल लगा दिया और कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ एंट पेंट किया। जब लालू यादव जी का टाइम था, जब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, उन्होंने वो काम किया। मेंटलिटी चेंज करना, लोग थाने नहीं जा रहे यार, लोग स्कूल में नहीं जा रहे। यादव के बारे में भी एक गाना गा रहे थे, उस गाना को बिल्कुल 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए सरकारी हो, तेजस्वी भैया चले हैं कंधवा पे उठा के जिम्मेदारी हो। इस बार आया आरजेडी सत्ता में तो ख़त्म कर देंगे बिहार से बेरोजगारी हो। जी बिल्कुल। यानी आपको कहना है कि अगर इस वक्त सत्ता में आरजेडी आएगी बिल्कुल, तो बेरोजगारी को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल ये हमारा पूरा वादा है ना, खुल के मैं बता रहा हूँ। अभी लोकसभा चुनाव से पहले से जो अभी तक की जो यात्रा हुई है उनकी, उसमें सारा उन्होंने प्रॉमिस किया है। अभी माई बहन योजना जो चलाया है उन्होंने, पेंशन बढ़ाने की जो बातें कही गई है, उनके द्वारा जो प्रॉमिस किया गया है, और उनका प्रॉमिस नहीं होता वो एकदम डेफिनेटली